नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप पूरे आत्मविश्वास और हौसला के साथ अपने जीवन को आनंद पूर्वक इस संकट की घड़ी में भी बिता रहे होंगे। आज जरूरत है अपने सेहत को अति उत्तम स्तर पर, सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रखने की, और इसी ख्याल से हमने आपके लिए लाया है हार्ट डिजीज की एक महाश्रृंखला, जिसके तहत आप आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट्स। कंजेनियल का अर्थ होता है मित्रों पैदाइशी, यानी कि एग्जिस्टिंग एट बर्थ। यानी कि जन्मजात वह बीमारी, इसके बारे में हम आज बारी बारी से जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि यह कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है। तो यह डिफेक्ट ही है मित्रों, इसे डिजीज कायदे से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मात्र एबनॉर्मलिटी है, डिसऑर्डर है और एक माल फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लीजिए। इसे डिजीज कहना बेहतर नहीं होगा। अगला हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CHD। हम इसके तहत देखेंगे कि कौन कौन से कंजेनियल डिजीज हैं, उनके क्या क्या सिम्टम हैं, उनके क्या क्या काउजेज हैं। थर्ड में हम देखेंगे कि कौन कौन से उसके काउजेज हैं CHD के, और चौथे पॉइंट में हम देखेंगे सिम्टम ऑफ CHD, और पांचवें में हम देखने जा रहे हैं CHD के व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ CHD मित्रों, और छठे में हम देखेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ CHD, यानी कि वो कौन कौन से इलाज हैं, उपचार हैं, इन्हें हम देखेंगे। और सातवें पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या CHD वयस्क में भी होता है, यानी कि कैन CHD अकर इन एडल्ट ऑल्सो। और आठवां पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ CHD। और लास्ट में हमेशा की तरह हम कंक्लूजन देखेंगे मित्रों। तो आइए हम शुरू करते हैं व्हाट इज कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट। मित्रों, जैसा कि हमने बताया यह महज डिफेक्ट ही है। और डिफेक्ट कब हुआ है, जब, कहां हुआ, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि डिफेक्ट कहां हुआ। तो यह डिफेक्ट हमारे हृदय में, दिल में हुआ, या उसके वेसल्स में हुए हैं, ब्लड वेसल में। कहां के ब्लड वेसल? जो कि हार्ट के बिल्कुल करीब हैं, वो कि एबनॉर्मली रूप से डेवलप हुए। और कब हुए? जन्म लेने से पहले ही हुए हैं। ये सब समस्याएं कब विकसित होते हैं? जब भ्रूणावस्था में ही रहते हैं, यानी कि फ्यूटस जब ग्रो ही करते रहते हैं उसी समय होते हैं। और कुछ तरह के ऐसे डिफेक्ट हैं हार्ट के जो कि पता ही नहीं चलता, कभी भी डायग्नोस नहीं होते हैं, उसके कोई भी लक्षण भी नहीं दिखते हैं। जब CHD के साथ बच्चा पैदा होता है तो कई बार उन्हें कई साल तक भी पता नहीं चलता है कि ये डिफेक्ट है, एलिमेंट है, और इसीलिए हम इसे डिजीज नहीं कहते हैं। और इसके कारण एक बच्चे का, या वही बड़े हो जाते हैं तो उनके हार्ट वाल जो है मित्रों, आपको हम बता चुके हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर के क्लास में, उसके वाल होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। तो इन सभी चीजों में कहीं भी कोई भी तरह की डिफेक्ट हो सकती है, और यही सारे डिफेक्ट कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट कहलाते हैं, यानी कि जन्मजात पैदाइशी। इसके साथ ही हम देखेंगे अगले पॉइंट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CHD, यानी कि कौन कौन से टाइप हैं। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे अगर हमारे पहला वीडियो जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल में बताया है, जिसमें हमने बताया है कि इसमें वाल्व होते हैं। तो सबसे पहले यही जिक्र कर लें कि हार्ट वाल्व डिफेक्ट हो सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये वाल्व क्या हो सकते हैं। तो अब नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि वो ना तो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे,
यानी कि फुल फ्लो नहीं करेंगे, एनआरबी एक्शन जो है वो नहीं हो रहा, और क्लोज हो जाने के बाद भी ब्लड लीक हो रहे हैं। तो इस तरह के एबनॉर्मल हार्ट वाल्व डिफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है अट्रेसिया बोलते हैं। अट्रेसिया यानी कि वन ऑफ द वाल्व होता ही नहीं है। आपको याद होगा मित्रों, 4 तरह के वाल्व के जिक्र हमने किया है, यहां आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जिसमें कि यहां ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। यहां आप पल्मोनरी वाल्व देख रहे हैं जो कि लोकेटेड है राइट वेंट्रिकल्स, यहां राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। मिट्रल वाल्व देख रहे हैं जो कि है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, और आयोटिक वाल्व देख रहे हैं जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच। तो ये चारों वाल्व जो हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इन सबों में से कहीं भी कोई डिफेक्ट आ गया, हमारे हार्ट के कुछ समस्याएं हो सकती हैं कोई लीकेज के वजह से, और यही हमारे इनेबिलिटी ला देते हैं, ओवरऑल हार्ट को, ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाता है सही रूप से। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट हार्ट वाल्व डिफेक्ट। तो जैसा कि हमने बात किया है, ये 4 चैम्बर आप देख पा रहे होंगे हार्ट में। ये चारों चैम्बर के जो स्किन बने हुए हैं, आउटर यानी कि ये जो कवरिंग है, मुख्यतः 3 तरह के लेयर हैं, 3 लेयर हैं। जो सबसे आउटर लेयर आप यहां देख पा रहे होंगे एपिकार्डियम है, और बीच वाला मायोकार्डियम है, और सबसे अंत वाला जो सबसे ब्लड के कांटेक्ट में रहते, जो कंटेनर की तरह रहता है, इंडोकार्डियम बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर हैं मित्रों हर वाल के। अब होता क्या है, एक होल हो जाएगा, कहां कहां, तो जैसा कि 4 चैम्बर है, तो चारों चैम्बर आपस में इन्हीं वाल के द्वारा टच हो रहे हैं, इन्हीं वाल में कहीं ना कहीं होल हो जाते हैं, और तब ये सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। नेचुरली क्या होता है, ये चारों चैम्बर को यह डिवाइड करते रहता है, और ऊपर के दोनों, नीचे के दोनों, साइड में, चारों जगह कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। मित्रों अगर ये बीच में होल हो जाए तो क्या होगा, आप यहां देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड है, और राइट साइड में यहां हम यानी कि हार्ट के लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर में है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड है। तो ये मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने से क्या हो जाएगा हम आगे बात करेंगे, वो संक्रमित ब्लड ही पूरे बॉडी में चला जाएगा आयोटा से। तो यह कहीं न कहीं कमी ला देता है, नीलापन हो जाते हैं, और ये हमारे हार्ट पर ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं, वो हार्डर हो जाते हैं, और यही हाई ब्लड प्रेशर का बच्चा अगर कंजेनियल हार्ट डिजीज के साथ, डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, तो आगे चल के काफी संभावनाएं होती हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी भी बन जाए। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल डिफेक्ट। आपको पता होगा कि हमारे आर्टरी और वेन्स यही मुख्यतः ब्लड वेसल कहलाते हैं। इनके छोटे छोटे भी हैं, आर्टरीलेट हैं, वेनलेट हैं, कैपिलरी हैं, यही सब हमारे खून को ले जाते हैं और वापस भी लाते हैं, डीऑक्सीजनेट होने पर वापरते हैं और ऑक्सीजनेटेड को पूरे शरीर में भेजते हैं, और इसी तरह से हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करता है। और यही अगर वेसल्स ब्लॉक हो गए तो हमारे क्या हो जाएंगे मित्रों, हमारे ब्लड का फ्लो जो है ये घट जाएगा, और इसके कारण ही कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पंपिंग एक्शन जो है, जैसा कि हम जान रहे हैं हृदय हमारा मुख्यतः एक पंप है, और ये पंप इफिशिएंटली जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मित्रों सायोनेटिक कंजेनियल हार्ट डिजीज। इसके तहत क्या होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो अपर्याप्त कैपेसिटी इसकी घट जाती है, जिसके कारण लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में पहुंचना चाहिए वो पहुंचता है। दूसरा है ये सायोनेटिक कंजेनियल, जो कि इसके उलट है सायोनेटिक के, इसमें इनसफिशिएंट पंपिंग कैपेसिटी हो जाते हैं, जो कि बड़े ही
नहीं के बराबर ही ब्लड को फ्लो कराते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नहीं के बराबर ही होती है। कुछ बच्चे जो हैं रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल महसूस कर सकते हैं इस बीमारी के कारण, और तब उनमें सांसों की कमी हो जाती है, और तब उनमें एक ब्लू स्टिंट, उनके स्किन भी बिल्कुल व्हाइट नहीं होंगे, नीलापन लेके हो जाता है। जिनमें ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है, जिनके खून में, वो बिल्कुल फिट होंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन जैसे जैसे घट जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनके सिम्टम नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा तब उनकी जटिलताएं उनके जीवन में दिखते हैं, और वो हाई ब्लड प्रेशर के रूप में ही दिखता है। तो यह था मित्रों आज इस कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट के तहत आपने इस वीडियो में देखा कि क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं कि क्या क्या कारण हैं, प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं इस कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट्स के। नमस्ते मित्रों, आज हम इस हार्ट डिजीज के ही श्रृंखला में हम कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट में ही देखने जा रहे हैं इस वीडियो में काउजेज। अगर आपने नहीं देखा होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट या व्हाट इज द, ये भी अगर नहीं जान रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तत्काल हम बात करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी प्रमुख कारण है। तो आपको मालूम होगा कि यह पैदाइशी है, जन्मजात ही है। क्या होता है कि ये अर्ली फेज में ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। हार्ट स्ट्रक्चर जब बन रहे हैं 23 दिन के बाद ही धड़कना शुरू हो जाता है, इसका फॉर्मेशन एम्ब्रियो में ही शुरू हो जाता है। उसी समय से हार्ट के स्ट्रक्चर में अलग अलग कारण से शुरू हो जाते हैं, और ये डिफेक्ट कायदे से हमारे ब्लड के फ्लो जो होना चाहिए थ्रू हार्ट को वो होने नहीं देता है, और इसके कारण ही ब्रीदिंग भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये CHD ही होता है? तो सबसे पहला कारण की अगर बात करते हैं तो यह जेनेटिक है। अगर हमारे पेरेंट्स को है तो यह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा है अगर कोई ऐसा ड्रग्स ली है उसकी प्रेग्नेंट मदर ने, तो इसके कारण भी हो सकते हैं। और तीसरा होता है अगर अल्कोहल या कोई इलीगल ड्रग्स लिया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और चौथा है वो प्रेग्नेंट लेडी जो कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उनको फीवर ऐसा हुआ है, कब? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 10 से 12 सप्ताह कंसीव के बाद अगर वायरल फीवर हुआ है तो इसके कारण भी, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तो इसके कारण भी इन्हें होने की संभावनाएं रहती है। और अंतिम जो कारण है वो है हमारे ब्लड शुगर लेवल, अगर चाइल्डहुड को भी अफेक्ट कर सकता है उसके डेवलपमेंट को। अगर लेडी को प्रेग्नेंट हैं या होने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उन्हें अपने ब्लड शुगर को जरूर कम कर लेना चाहिए। तो ये प्रमुख 5 कारण हैं। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ CHD, यानी कि वो कौन कौन सी प्रमुख लक्षण हैं। तो इसकी बात की जाए मित्रों, जब प्रेग्नेंट लेडी का अल्ट्रासाउंड होता है तभी जाकर यह पता चल पाता है कि यह पैदा होने वाले बच्चे का कुछ एबनॉर्मल हार्ट बीट है। यह अल्ट्रासाउंड में पता लगता है। इसके बाद फिर इको कार्डियोग्राम, जिसे इको कहते हैं, ये होता है, या चेस्ट एक्सरे भी हो जाता है, MRI स्कैन होता है। ये सब के तहत पता चल जाता है कि कुछ न कुछ बच्चे का एबनॉर्मल हार्ट बीट है। और कुछ केस में उसके सिम्टम जो हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलते हैं जब तक वो भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में रहता है। और ये कब पता लगता है? पैदा होने के बाद। लेकिन अगर वो नवजात शिशु कुछ एबनॉर्मलिटी का महसूस कर रहा पैदा होने के बाद, तब उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है उसके ब्लूइश लिप्स होते हैं। ये जो ओठ हैं ये बिल्कुल ही ब्लूइश हो जाएंगे। फिंगर और टोज भी उसके नीलापन होंगे। नेक्स्ट है ब्रीथलेसनेस, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है।
उसके बाद फीडिंग डिफिकल्टी, वो बच्चा दूध भी ठीक से नहीं पी पाता है। अगला है लो बर्थ वेट, उसका वजन बहुत ही अंडर वेट किस्म का, कायदे से 2.5 kg स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन वह 1.5 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, क्योंकि उसका हार्ट सफिशिएंटली डेवलप नहीं किया। और हार्ट ही कंप्लीट बॉडी को भरण पोषण कर रहा खून के द्वारा ही, जहां से कि वो ऑक्सीजन दे रहा, न्यूट्रिशन दे रहा, और उसमें लगातार चेस्ट पेन भी रहेगा बच्चे को, यानी कि वह निरंतर रोता भी रहेगा। और इसके साथ ही जो हम देखते हैं डिलेड ग्रोथ होते हैं, उसका जो विकास दर है बाकी बच्चों से बड़ा ही धीमा होता है। और कुछ केस में ऐसा होगा कि ये बिल्कुल ही पता ही नहीं लगेगा जब तक कि बहुत सारे साल, यानी कि वही बच्चा जब बहुत बड़ा हो चुका है, जवान हो गया, वयस्क हो गया, तब उसके अंदर ये कुछ कुछ सिम्टम दिखते हैं। तो युवा हो जाने के बाद कौन कौन से दिखते हैं, उसमें सबसे पहला होता है कि उसके हार्ट रिदम एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि एरिदमिया के साथ ही पैदा होता है मित्रों। उसे पता नहीं चला था अभी तक, जो हार्ट बीट स्टैंडर्ड होना चाहिए 60 to 100 वो नहीं है, या तो बहुत ही स्लो है, बहुत ही फास्ट है, इरेटिक है अनिश्चित रूप से। इसके साथ ही डिजीनेस है, कंपन है, धड़कन बहुत ज्यादा हो रहा है अंदर अंदर। उसके बाद उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा, इसके साथ ही उसे फेंटिंग हो रहा, बेहोश हो जा रहा, गिर जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा, कहीं कहीं फूला हो रहा, और अंतिम बहुत ही थका मांदा, फटिग्ड हमेशा वो आदमी महसूस करेगा अगर CHD के साथ पैदा हुआ। तो यह तो इस वीडियो में आपने देखा कि वो कौन कौन से प्रमुख कारण हैं और कौन कौन से लक्षण हैं। इन सब को जानने के बाद जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप अपने सिम्टम को बताएंगे और तब वो साइन बताएंगे, यानी कि डॉक्टर हमें साइन बताते हैं हमारे बताए हुए सिम्टम के आधार पर, जांच के आधार पर, तब वो बताएंगे। तो डॉक्टर इसके बाद क्या कराते हैं, डायग्नोसिस कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, जो कि हम अपने अगले वीडियो में डायग्नोसिस या टेस्ट को देखने जा रहे हैं। नमस्ते मित्रों, आज हम इस कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट वीडियो के तहत ही देखने जा रहे हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस है, यानी कि व्हाट इज द डायग्नोसिस और टेस्ट फॉर CHD। तो इस चीज को पता करने के लिए कि अनयूजुअल हार्ट बीट है, कई सोर्स हैं। इसमें पता पहले करना होता है कि वो कौन कौन से ट्रिगर हैं, इसके लिए ही डायग्नोसिस किए जाते हैं मित्रों, कि कैसे क्यों हो गया, वो ट्रिगर कौन कौन से थे। तो इसके लिए डिटेल्ड इंटरव्यू करते हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपको बॉडी में यहाँ टच करके भी देखेंगे, हमारे फैमिली हिस्ट्री को जानेंगे, हमारे आहार प्रणाली, हमारे जीवन शैली सबको जानेंगे, और इसके साथ साथ ब्लड और यूरिन टेस्ट तो भेजेंगे ही, पैथोलॉजी करेंगे। इसके बाद ECG या EKG होता है। अगला होता है होल्टर मॉनिटर, जिसमें एक बियरेबल डिवाइस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में 1 से 2 दिन तक पहना दिया जाता है, और वह हमारे मॉनिटर करता है हार्ट रेट को। इसके साथ ही इकोकार्डियोग्राम होता है, जो कि कंप्लीट हमारे बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को, इंटरनल एनाटॉमी को दिखाता है। चेस्ट एक्सरे करते हैं, जहां की चेस्ट का फिगर आ जाता है। इसके साथ ही टिल्ट टेबल टेस्ट होता है, जिससे कि यह पता चल जाता है कि कोई सडन डिक्रीज है ब्लड प्रेशर में या हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ये सब पता चल जाता है। इसके साथ ही नया टेक्निक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक टेस्टिंग। इसके तहत भी काफी कुछ डायग्नोस्टिक के मेन पॉइंट पता लगते हैं, डिटेल में हम आगे वीडियो में बताएंगे। और अंतिम जो टेस्ट होता है वो हार्ट कैथेटराइजेशन होता है, जिसके तहत क्या करते हैं, कैथीटर डालते हैं हमारे शरीर में और अंदर जाकर यह पता करता है। तो ये तो कुछ सामान्य सी डायग्नोसिस है, टेस्ट है, जिसके बारे में अगर आप पहले से जानते रहें तो आपको निर्णय लेना आसान हो जाएगा, आप कन्विंस हो सकते हैं कि किस टेस्ट का क्या मकसद है। अगले वीडियो में हम ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं कि डायग्नोसिस होने के बाद वो कौन कौन से उपचार हमारे डॉक्टर करते हैं।
नमस्ते मित्रों, आज हम कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट के तहत ही देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, यानी कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट्स। अब अगर उपचार की बात करते हैं मित्रों, तो यह निर्भर करता है कि किस तरह का CHD है और वो कितना ज्यादा है, यानी कि उसका सेवेरिटी कितना ज्यादा है। कुछ बच्चों में यह माइल्ड होता है और जिसमें कि हील करने में अपना समय लगता है, और कुछ में बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं जिसमें कि हील करने में उसको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो यह केस टू केस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला तो डॉक्टर हमारे मेडिकेशंस कराते हैं जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये क्या करेगा? ब्लड को रोकेगा क्लॉटिंग से और इरेगुलर हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। तो ये तो मुख्यतः प्राइमरी मेडिकेशन समझ लीजिए, और ब्लड थिनिंग के लिए दिए जाते हैं कुछ मेडिकेशन। अगला होता है इम्प्लांटेबल हार्ट डिवाइसेस। इम्प्लांट किया जाता है, जैसे पेसमेकर, अगर अर्दिमिया है तो उसके लिए, अगर इससे नोड ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसा कि हम जान रहे हैं हमारा हार्ट एक इलेक्ट्रिकल पंप है, पंप कह लीजिए, पंप है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए, मोटर चाहिए। आप घर में भी देख रहे होंगे, पंप है तो 2 यूनिट है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर यूनिट है, एक पंप है। तो सकिंग हार्ट कर रहा, हार्ट के अंदर ही एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी है, इससे नोड, तो ये नहीं चल रहा, तो इसके बदले पेसमेकर लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कई ऐसे डिफेक्ट हैं जिसमें कि जिसे बोलते हैं ICD, यानी कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर लगाया जाता है, जो कि करंट देता है और उसी की वजह से ही कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो पाता है। पेसमेकर हेल्प करता है जो कि रेगुलेट करता है हमारे एबनॉर्मल हार्ट रेट को, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कई इरेगुलर हार्ट बीट है, ये सबको भी ICD कंट्रोल कर लेता है। अगला है कैथीटर प्रोसीजर। कैथीटर प्रोसीजर ये टेक्निक क्या है मित्रों? इसमें कई तरह के ऐसे कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट हैं जिसमें कि रिपेयर किया जाता है बगैर कोई सर्जरी के, काट खोट के बगैर ही हमारे चेस्ट और हार्ट का रिपेयर कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर के तहत होता क्या है मित्रों? एक पतला सा ट्यूब उस भेन्स के द्वारा डाला जाता है, जो कि ग्राइन एरिया से, लेग से डाला जाता है, और यह गाइड करते करते ग्राइन एरिया से या लेग से लेके इसे हार्ट तक पहुंचाया जाता है। जब यह कैथीटर करेक्ट पोजीशन पर हार्ट के पास पहुंच जाता है, तब हमारे डॉक्टर एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करते हैं, थ्रेडेड, और वहां से उस डिफेक्ट को करेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ता। अगला आता है ओपन हार्ट सर्जरी। मित्रों, अगर यह कैथीटर वाला काम नहीं कर पा रहा है, इससे काम नहीं हो पा रहा रिपेयरिंग, तब यह ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है, जिसमें कि उस हार्ट वाल्व को या वेसल को ठीक किया जाता है। इसके तहत कई चीज हो सकते हैं जिसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी में वाल्व को रिपेयर कर सकते हैं, उस कोरोनरी आर्टरी को कर सकते हैं। बेसिकली ये रिपेयर है और रिप्लेस है, ग्राफ्टिंग करके किया जाता है। अगर ये भी नहीं चल रहा तो लास्ट आता है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही रेयरली होते हैं और इसके लिए डोनर भी चाहिए। इस प्रोसीजर के में बच्चे को हार्ट रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्दी डोनर देने वाले हों। अब कौन होंगे जीते हुए? तो ये निश्चित है मृत्यु से 6 घंटे बाद तक भी यह चलता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसका लेके उस बच्चे में लगाया जाता है। तो यह अंतिम प्रोसीजर होता है हार्ट ट्रांसप्लांट की मित्रों। तो इस तरह से आप आज देख पाए ये सारे प्रोसीजर, आप ये सारे ट्रीटमेंट को जान के रहिए कि अगर हार्ट डिफेक्ट आ जाता है तो ये सब करने पड़ेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये सब ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना हो, और निश्चित है ट्रीटमेंट की जरूरत तभी नहीं पड़ेगी जब ट्रीटमेंट के बारे में आप जानते रहेंगे, सजग रहेंगे। अगले वीडियो में हम और भी इसी से जुड़ी ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं।
नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि क्या कैन CHD अकर इन एडल्ट ऑल्सो। जैसा कि हम सब जानते हैं मित्रों, यह कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट जो है जन्मजात है, पैदाइशी है, बच्चों में होता है। तो क्या यह वयस्क को भी हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे एक मित्र ने सवाल किया, मैं कहा चलो इस पर हम वीडियो ही बना देते हैं और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं हार्ट के जो कि उनके लक्षण परिलक्षित होते हैं, जब तक वो परिलक्षित होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो CHD के साथ बच्चे पैदा हुए हैं और वो जब वयस्क हो गए तब जाके पता चलता है और तब जाके उसके डायग्नोसिस होते हैं, तब उनके ट्रीटमेंट में बड़ा ही देर हो जाता है तब तक मित्रों। तो इस तरह से सिम्टम जो है एक न्यूली डिस्कवर्ड कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अगर किन्हीं को एडल्ट को भी हो सकता है। चूंकि बच्चे में उन्हें यह पता नहीं चल पाया, काफी कम था, सेवियर नहीं था। अब वही जब बड़े हो गए तो उनको क्या क्या दिख सकता है, तो उनके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गए, बड़े छोटे छोटे सांस लेंगे, यानी कि 1 मिनट में बहुत ज्यादा 100 से भी ज्यादा, जनरली 60 to 100 होना चाहिए, 100 से भी ज्यादा ले सकते हैं। और एक्सरसाइज वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लड पंपिंग नहीं हो पाएगा उनसे। फिर होता है बहुत ही जल्दी वो थक जाएंगे बड़े ही आसानी से। और ये सब के लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ मॉनिटरिंग ही किया जा सकता है, बड़ा ही क्लोजली मेडिकल स्टाफ के द्वारा या घर के सदस्यों के द्वारा। और इसके लिए मैक्सिमम मेडिकेशन ही चाहिए, और जब मेडिकेशन से नहीं काम बनता है तब सर्जरी की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडल्ट को भी ये कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जन्मजात ही था, उभरा नहीं। अगले वीडियो में हम और भी बात करेंगे। नमस्ते मित्रों, आज इस हार्ट डिफेक्ट ही जिसके तहत हम ले रहे हैं कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट, इसकी अंतिम कड़ी में आप देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं और कौन कौन सी प्रिवेंशन है। मित्रों, यह वीडियो हमारे लिए, हम सबों के लिए बड़ा ही अहम होने जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसे। जब हमारे बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो उनके उसी समय ये CHD हो जाता है ना, जैसा कि आप जान रहे हैं, उनके एम्ब्रियो के दौरान ही, ग्रोथ के दौरान ही हो गया। अब उन लेडी को विशेषकर वह प्रिकॉशंस लेने हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना है, आइए देखते हैं। अगर वो डायबिटिक हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि उनका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहे प्रेग्नेंट बनने से पहले, यानी कि अपने ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल ही कंट्रोल कर लेना है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने डॉक्टर से बात कर लें कि और भी कोई समस्या है, तब जाके आगे प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो इस तरह से CHD को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब लेडी को, यह लेडी के लिए मुख्यतः है वीडियो है, लेकिन सबको सुनना है क्योंकि आप लेडी को सुन के बता सकते हैं। अगर उन्हें जो वैक्सीनेशन चाहिए, जैसे रूबेला या कई तरह के मिजल्स के होते हैं जो कि अलग अलग तरह के डिजीज को एक्सपोज करता है, ये सब आपको करवा लेना है या डॉक्टर को बताना है, ताकि वो आपको प्रिवेंशन के ऑप्शन सही समय पर बता सकें। और इसके साथ ही अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स को भी या ब्रदर सिस्टर को भी है, तो यह चीज जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाइए, आप सबसे पूछिए, सबका करवाइए, और यह चीज डॉक्टर को भी सही समय पर बताइए ताकि वो सही समय पर आपको सलाह दे सके। इसके साथ ही कुछ ऐसे जीन्स हैं, सर्टेन जीन्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एबनॉर्मल हार्ट डेवलपमेंट के लिए, तो यह चीज आपको पहले ही पता चल जाएगा। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल है या
कोई इलीगल ड्रग्स हैं, तो इसे तो बिल्कुल ही इमीडिएट बंद कर दीजिए। इसके साथ ही अगर कोई कांटेक्ट में ऐसा आ रहा है जो कि इन्फेक्शन है किसी न किसी वायरस से, तो उसके कांटेक्ट में आपको नहीं आना। इसके साथ ही कोई ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बाहर ज़्यादा ही ट्रैफिक में एक्सपोज हैं, तो जैसे ड्राई क्लीनिंग में, या कोई ऐसा पेंट है, थिनर है, या पॉलिश रिमूवर है, ये सब के एक्सपोजर को आपको अवॉइड करना है। इसके साथ ही आपको इस दौरान सफिशिएंट विटामिन्स और न्यूट्रिशन लेना है। तो इस तरह से हम ये सब प्रिकॉशंस देखे, प्रिवेंशन देखे, जिसके दौरान ये CHD जो गर्भावस्था में ही संक्रमण के कारण हो जाता है, ये सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर इसके निष्कर्ष की बात की जाए मित्रों, तो इस करीब 30 मिनट्स के वीडियो को आप पूरे देखे होंगे, सीरीज को देखिए, तो आपको पता लगेगा कि यह मेजर स्ट्रक्चरल इशू है, जिसमें कि कई बार ऐसा पाया गया है कि वेंट्रिकल्स ही नहीं है, और कई बार ऐसे प्रॉब्लम पते लगते हैं कि उसके आर्टरी में प्रॉब्लम है, पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं, और कई ऐसे कंजेनियल हार्ट प्रॉब्लम है जो कि नोटिसेबल सिम्टम ही नहीं पता लगते हैं, और तब पता लगते हैं, ये अपरेंट तब होंगे जब रूटीन मेडिकल चेकअप होते हैं, जब वयस्क होने के बाद। तो ट्रीटमेंट तो क्योर नहीं करेगा कंडीशन, लेकिन यह आपको मदद कर सकता है कि बिल्कुल ट्रीट तो नहीं कर सकता, क्योर नहीं कर सकता, लेकिन आपके प्रोडक्टिव लाइफ आपको दे सकता है, उसमें देने में मदद करेगा। और इसके साथ ही कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि कोई हार्ट इन्फेक्शन हो गया, हार्ट फेलर हो गया, हार्ट स्ट्रोक आ गया, ये सब में आपको मदद करेगा। मुझे उम्मीद है आप ड्रिंकिंग अल्कोहल या कोई मेडिकेशन वगैरह ऐसा ले रहे हो अपने मन से, तो ये सब आप परित्याग करेंगे। इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मित्रों लेना पड़ सकता है उन प्रेग्नेंट महिलाओं को 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का सप्लीमेंट पर डे, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट 12 वीक्स प्रेगनेंसी का। इससे क्या होता है, रिस्क काफी घट जाते हैं CHD के साथ बच्चा पैदा हो, और इसके साथ ही और भी कई जो पैदा होने के दौरान कोई डिफेक्ट आते हैं, ये सब भी घट जाते हैं। अगर इन सारी प्रिकॉशंस को और प्रिवेंशन को लिया जाए मेटिकुलसली, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि CHD की नौबत नहीं आएगी। और कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ हम हर्बल रेमेडीज भी ले लेते हैं, कोई मेडिकेशन लेते हैं ओवर द काउंटर, ये सब के कारण भी हो जाते हैं, तो इन सबों को भी अवॉइड करना। तो आज आपने देखा, अगर हम समराइज करें पूरे वीडियो को, तो हमें पता लगेगा कि हमने इस सीरीज में पूरे देखा कि व्हाट इज कंजेनियल हार्ट डिजीज। इसके साथ ही हमने देखा कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, और टाइप्स के बाद ही हमने देखा कि इनके कौन कौन से काउजेज हैं, कौन कौन से सिम्टम हैं, कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, इसके प्रिकॉशन है और प्रिवेंशन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका जानकारी का लाभ उठाएंगे स्वस्थ रहने के लिए। विशेषकर उन महिलाओं के लिए तो ये बड़ा ही लाभकारी है जो माताएं बनने जा रही हैं या अभी माता बनने के लिए सोच रहे हैं, और उन सबों के लिए भी जिनकी बहन या पुत्री या पत्नी बनने वाली हैं, उन पुरुषों के लिए भी यह वीडियो बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। मेरे साथ यानी कि नरेंद्र कुमार के साथ आप इस वीडियो के अंत तक मेरा साथ देते रहे, इसके लिए आपको सप्रेम धन्यवाद।